यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। यूजुअली इन अ फेडरेशन द स्टेट हैव द राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन भारत में नो सच पावर इज़ गिवन टू द स्टेट्स। फेडरेशन में क्या होता है, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार होता है स्टेट्स के पास, लेकिन भारत में ऐसी कोई भी पावर स्टेट्स को नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बडीज नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो दोज ऑफ द। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बनाता है। बोथ द स्टेट्स, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट ऑपरेट विद इन दिस सिंगल फ्रेम। इसी सिंगल फ्रेम के अंदर दोनों को ऑपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज लेस रिजिड देन व्हाट इज फाउंड इन अदर फेडरेशन। फेडरेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स को इंडिविजुअली रेटिफाई करना होता है। द बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द यूनिलैटरल एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर बाय सिंपल मेजॉरिटी और बाय स्पेशल मेजॉरिटी। यूनिटरी के अंदर क्या होता है, हम लोग यूनिटरी पढ़ रहे हैं। यूनिटरी के अंदर बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिलैटरल एक्शन ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, ईदर बाय सिंपल मेजॉरिटी और बाय स्पेशल मेजॉरिटी। फर्दर, द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली विद द सेंटर। ये याद रखना है कि अगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन करने की पावर सिर्फ और सिर्फ यूनियन का होती है। यूनिटरी फीचर की हम बात कर रहे हैं। अगेन, इंडिया को लेके नहीं पढ़ना है जब भी हम यूनिटरी और फेडरल फीचर की बात करेंगे, क्योंकि वो क्वासी फेडरल है। तो यूनिटरी फीचर के अंदर अमेंडमेंट करने का अधिकार केवल और केवल सेंटर को होता है। इन यूएस, स्टेट्स कैन ऑल्सो प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। The states are given representation in the Rajya Sabha on the basis of population. Hence, the membership varies from 1 to 31. यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, जबकि इन यूएस ऑन द अदर हैंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द upper house is fully recognized. Sixth, emergency provision. It converts the federal structure into a unitary one without formal amendment to the constitution. Seventh, Canada adopted the system of single citizenship. Federal states like US, Switzerland, Australia have dual citizenship. So Canada single citizenship, US, Australia, Switzerland have dual citizenship. Integrated judiciary. Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the state high courts below it. हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और हाई कोर्ट जो है वो उससे नीचे है। जबकि हम बात करते हैं यूएस की,
तो वहाँ पे डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट चलता है, वेयर बाय फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज बाय स्टेट जुडिशरी. All India services. In US, the federal government and the state government have their separate public services. In India also, center and states have their separate public services, but IAS, IPS and IFS, these services violate the principle of federalism under the Constitution. Integrated Audit Machinery, CAG, audit the account. CAG audits the account of not only the state government but also those for states. तो CAG हमारा क्या है? यूनिटरी फीचर है. But his appointment and removal is done by president without consulting the states. कैग स्टेट्स को देख रहा है, बट जब उसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल होता है तो उसमें स्टेट से कंसल्ट नहीं किया जाता. हेंस दिस ऑफिस रेस्ट्रिक्ट द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट. इसीलिए ये जो ऑफिस है ये स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है. अमेरिकन कैग, American Comptroller General, has no role with respect to the account of the state. Okay. 11th, Parliament's authority over the state list. Parliament is empowered to legislate on any subject of state list if Rajya Sabha passes a resolution to that effect in the national interest. This means that legislative competence of the parliament can be extended without amending the constitution. Yes. क्या मतलब है इसका? अगर राज्यसभा ने पास कर दिया कोई भी रेजोल्यूशन तो पार्लियामेंट जो है उस सब्जेक्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है. इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है पार्लियामेंट की वो एक्सटेंड की जा सकती है विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्वियसली इट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. नोटेबल, दिस कैन बी डन व्हेन देयर इज नो एमरजेंसी ऑफ एनी काइंड. यह जो सिनेरियो है, एमरजेंसी ना भी हो तब भी ये चीज़ हो सकती है. नेक्स्ट, appointment of governor. The governor, who is the head of the state, he is an agent of the center. Yes, governor क्या है हमारा? head of the state है, but यह agent of center है. The American Constitution American Constitution, contrary, provided for an elected head in the states. हमारे यहाँ पे क्या होता है? गवर्नर है, ठीक है, एक सेकेंड, गवर्नर है, वो सेंटर का एजेंट होता है, ठीक है. लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि गवर्नर जो है वो इलेक्टेड होता है, स्टेट्स के अंदर इलेक्टेड होता है. ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे तो सब अलग अलग है ना, तो एजेंट वाली तो कोई बात ही नहीं होगी. इंडिया ने ये गवर्नर का सिस्टम कहाँ से लिया है? कनाडा से. Integrated election machinery. The election commission conduct elections not only for the center but also for state legislature. But this body is consulted by the parliament and the states have no say in this matter. इलेक्शन कमीशन के मामले में हमें पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सेंटर और स्टेट दोनों के इलेक्शन देखता है. ये जो बॉडी है इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है. और स्टेट्स के पास
स्टेट्स हैव नो से इन दिस मैटर, जबकि यूएस के पास सेपरेट सेपरेट है। ओके, वीटो ओवर स्टेट बिल, गवर्नर इज empowered to reserve certain types of bill passed by the state legislature for consideration of president. Now, president can withhold his assent to such bills not only for the first instance but also in case of second instance. President एक बार और 2 बार विदहोल्ड कर सकता है, फर्स्ट टाइम भी कर सकता है, सेकेंड टाइम भी होल्ड कर सकता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो हैं वो एंजॉय करते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ओके, नॉट सस्पेंसिव बट ही इज एक्सरसाइजिंग व्हाट, एब्सोल्यूट वीटो ओवर द स्टेट बिल्स। बट यूएस और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनोमस है और ऐसा रिजर्वेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। हम इसको क्रिटिकल एवेल्युएट करते हैं। कहते हैं कि इंडिया टिल्टिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ सेंटर, टिल्टिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ सेंटर। केसी वेरे कहते हैं यह क्वासी फेडरल है, केसी वेरे क्वासी, केसी क्वासी। ही रिमार्क दैट इंडियन यूनियन इज अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर। ये कहते हैं कि यह जो है यह यूनिटरी ही है, ठीक है, यूनिटरी ही है, इसमें तो सब्सिडरी फेडरल फीचर्स हैं। का क्या कह रहे हैं कि यूनियन जो है वही है सब कुछ, ये तो सिर्फ सब्सिडरी लेवल के ऊपर है, ठीक है। इंडिया इज a unitary state with subsidiary federal features. Okay. According to K. Sanathanam कहते हैं कि 2 चीज़ें हैं जो यूनिटरी बायस को जन्म देती है और इसको इंक्रीज कर रही हैं, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट, डोमिनेंस ऑफ द सेंटर in the financial sphere and dependency of states upon central grants, ठीक है। कहते हैं कि सेंटर का डोमिनेंस है स्टेट्स के फाइनेंशियल स्फीयर के अंदर। सेकंड, डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट अपॉन सेंट्रल ग्रांट्स। एमरजेंस ऑफ अ पावरफुल अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन की बात भी की गई थी। इंडिया हैज़ प्रैक्टिकली फंक्शनड एज अ unitary state through union पॉल एप्पल मतलब ये भी यही कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या है, यूनिटरी बायस की बात है। के संथनम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी यूनिटरी बायस है। ओके, अब पॉल एप्पल क्या कहते हैं कि इंडिया का जो सिस्टम है वो एक्सट्रीमली फेडरल है। ओके, हमने भी 2 देखे। पहला हमने देखा केसी वेरे, वो क्या कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा यूनिटरी है। सेकंड हमने देखा के संथनम, वो भी कह रहे हैं ये पूरा का पूरा यूनिटरी है, राइट। बट पॉल एप्पल बाय एप्पल है ना, तो एप्पल कैसा चलता है, एप्पल चलता है भारत के अंदर, तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना ये पूरा का पूरा फेडरल है ना, इनको तो अपना वो बेचना है, तो सबके अपोजिट में बोल देंगे। मॉरिस जोन्स, टर्म मॉरिस जोन्स ये कहते हैं कि ये जो है ना ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। मॉरिस जोन्स, देखो मॉरिस जोन्स मतलब मेरी जीन्स, तो उसमें क्या होगा, बार्गेनिंग की बात होगी, तो ये कहते हैं कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। एवरजेनिंग क्या कहते हैं, एवरजेनिंग कहते हैं कि यह एक है तो फेडरेशन बट इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ठीक है। अब ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि यह ग्रैनविले ऑस्टिन कहते हैं कि यह जो है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है।
ग्रैन विले, है ना, कॉपरेट करने की बात कर रहे हैं ये, ग्रैन विले ऑस्टिन, ये कहते हैं कि यह एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म है। ही सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज़ नॉट मेड, ये अच्छी बात बोलते हैं, कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हाँ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने स्टेट गवर्नमेंट को वीक कर दिया है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उनको एंड हैज़ नॉट रिड्यूस देम टू द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है कि उनको सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बना दिया स्टेट को कि आपको सेंटर की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसा भी नहीं कहा है। तो हमने देखा मॉरिस जोन्स की हमने बात देखी, वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। पॉल एप्पलबाई जो कहते हैं वो कहते हैं कि एक्सट्रीमली फेडरल है, ठीक है। और ठीक है, ये वाला हमने देखा। ग्रैनविले ऑस्टिन ये हमारे फेवर में कह रहे हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म है। इन सभी का उत्तर हमारे बी आर अम्बेडकर देते हैं। क्या देते हैं देखते हैं। कहते हैं बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल in as much as establish a dual polity। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तब तक जब तक कि वो ड्यूल पॉलिटी को इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि यूनियन इज़ नॉट लीग ऑफ स्टेट्स, ठीक है। हमारा जो यूनियन है वो स्टेट्स ने नहीं बनाया है, इज नॉट लीग ऑफ स्टेट्स, नॉर द स्टेट्स आर एजेंसीज ऑफ द यूनियन। और ऐसा भी नहीं है कि स्टेट्स जो है वो एजेंसी के तौर पे हैं, ऐसा भी नहीं है। कहते हैं कि ना तो हमारा यूनियन स्टेट्स का लीग है और ना ही स्टेट्स जो है वो एजेंसी है यूनियन की, ठीक है। बोथ द यूनियन एंड स्टेट आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दोनों आपस में किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये अपनी पावर कहाँ से लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। derive their respective authority from the constitution, yet the constitution avoid the tight mold of federalism and could be both unitary as well as federal। कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइट मोल्ड को नहीं अपनाया है, बस टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म को नहीं अपनाया है, इसलिए इसको यूनिटरी और फेडरल दोनों कह सकते हैं। The basic principle of federalism is that legislative and executive authority is partitioned between the center and the state, not only by law to be made by the center but by the constitution itself। कहते हैं कि मेन बात यह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, हमने उसको भी तो डिवाइड किया है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ हमने की है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को जो हमने पार्टीशन किया है तो वो कोई स्टेट सेंटर ने कोई लॉ बना के दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन ने ही किया है। दोबारा बताती हूँ, बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का वो ये है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज पार्टीशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, नॉट ओनली बाय एनी लॉ टू बी मेड बाय द सेंटर बट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। द स्टेट्स आर इन नो वे डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर फॉर देयर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कम से कम स्टेट्स किसी भी तरीके से अपने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के वजह से आधारित तो नहीं है, इन पर डिपेंडेंट तो नहीं है। द स्टेट्स आर द सेंटर, द स्टेट्स एंड द सेंटर आर को इक्वल इन दिस मैनर। इट इज़ डिफिकल्ट टू सी हाउ मच सच अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड अ सेंट्रलिज्म। ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ पे दोनों के पास अपनी अलग अलग लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। तो यह देखना तो बहुत ही कठिन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना सेंट्रलिज्म है। यह तो कहना बहुत ही मुश्किल है
इट इज़ डिफिकल्ट टू सी हाउ सच अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड सेंट्रलिज्म। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को आप सेंट्रलिज्म क्या है कह सकते हैं। अब बोमाई केस के अंदर क्या होता है कि फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो बोमाई ने क्या किया, फेडरलिज्म को फेड यानी फट गया, है ना। तो बॉम्ब फटता है हमारा, तो वही फेडरलिज्म को इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के अंदर ऐड कर दिया। द फैक्ट अंडर द स्कीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर पावर इज कन्फर्ड अपॉन द सेंटर। देखिए, हमारे यहाँ पे मानते हैं कि हमने सेंटर को ज़्यादा पावर दी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट जो है मियर अपेंडिसेस हैं सेंटर के, ये मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस है, और ये जो है ये सेंटर की सैटेलाइट या फिर एजेंट नहीं है, ठीक है। मानते हैं कि सेंटर जो है उसके पास ज़्यादा पावर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट जो है वो अपेंडेजेस हैं, और ये भी नहीं है कि वो सिर्फ सैटेलाइट हैं, एजेंट है सेंटर के, ऐसा नहीं है। विद इन द स्फेयर एलोकेटेड टू देम द स्टेट्स आर सुप्रीम। जितना भी स्फेयर, ये पूरा का पूरा भारत है, लेकिन अगर इनके पास इतना स्फेयर है तो इस स्फेयर के अंदर ये सुप्रीम है। फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is not a matter of एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि हमने फेडरलिज्म को हमने फॉलो किया है, किस चीज़ के लिए फॉलो किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए फॉलो किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या हो जाता है कि हाँ बस सेंटर जो है कि बस स्टेट जो है वो सेंटर की पॉलिसी फॉलो करता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हमने क्या लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो 7 पॉइंट हैं जो फेडरलिज्म दिखाते हैं, ठीक है। पहला है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट, ठीक है। देखो, अगर फेडरलिज्म नहीं होता तो स्टेट्स के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्यों होता। उनको लगता कि यार हमको करना तो सारा का सारा सेंटर का काम है, तो हम क्यों फालतू में ये टेरिटोरी पे लड़ाई करें। मतलब उनके यहाँ पे उनको पावर तो है, तभी वो लोग टेरिटरीज़ के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, डिस्प्यूट करते रहते हैं। किस चीज़ के ऊपर, रिवर के ऊपर। तीसरा, रीजनल पार्टीज को लेके न्यू स्टेट बना दो टू फुलफिल रीजनल एस्पिरेशंस, मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर टू मीट देयर डेवलपमेंट नीड्स। मतलब वो डेवलपमेंट तो कर पा रहे हैं, सेंटर से पैसा मांगते हैं किस चीज़ के लिए, टू मीट देयर डेवलपमेंट नीड्स के लिए। assertion of autonomy by the state and their resistance to the interfere from the center, ठीक है। और स्टेट जो है ना, अगर सेंटर इंटरफेयर करता है तो स्टेट ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है तो वो रेजिस्ट भी करते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इम्पोजिशन ऑन सेवरल प्रोविजन, और क्या है 356 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 356 की इम्पोजिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हैं। इससे पता चलता है कि फेडरल स्पिरिट तो है,